आज हम लोग देखिए यहाँ पे आए हुए हैं, जो हमारा गांव है फट्टी, जो नवाडी पंचायत के अंतर्गत आता है। और हमारे बीच में जो हमारे किसान भाई हैं जमुआ लकड़ा जी और उनकी श्रीमती हैं। तो हम लोग पिछले कम से कम 15-20 दिन पहले भी इधर से गुजर रहे थे। तो हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे एक किस किसान का जो है जो इतने इनोवेटिव तरीके से खेती कर रहा है। तो हम लोगों ने अपना गाड़ी खड़ा किया और यहाँ पे आसपास भ्रमण किया, देखा कि ये वही किसान है जिसके द्वारा हम लोग आज से कम 8 महीने पहले जब हम लोगों ने डीप बोरिंग का योजना इनको दिया था, तो हम लोगों का फिर से इच्छा हुआ कि इनसे फिर से मिला जाए और देखा जाए कि वाकई में इन्होंने धरातल पे क्या किया है। तो आज हमने इनसे जो है सुबह ही टेलीफोनिक बात किया और हमने फिर से इच्छा जताई कि जो है यहाँ पे देखें क्या जाता है। तो कभी कभार हम लोगों को लगता है कि देखिए हम लोगों को क्या है कि हम लोग पदाधिकारी हैं और हम लोगों को कई सारी योजनाएं संचालित करनी होती हैं और योजनाओं को करने का एक जो उद्देश्य होता है कि पूरा योजना हम लोगों को पूरा आच्छादित करना है, वो तो एक अच्छी हम लोगों का एक मेन जिम्मेदारी है। लेकिन खुशी तब मिलती है कि जिस योजना को हम लोग जिस उद्देश्य से, सरकार के उद्देश्य से, कि सरकार क्या उद्देश्य है, उसका तो ये उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को अच्छे से लाभ मिले, उनका इनकम बढ़े, उनकी जो है आय में बढ़ोतरी हो, पलायन घटे। तो इसी को लेके हम लोग आज सबसे अच्छा उदाहरण पूरे गुमला जिला में हम लोग यहाँ से जो 10-12 किलोमीटर गुमला के मुख्यालय से आके यहाँ पे देख रहे हैं। ये एक अच्छा सुकून देने वाला है और सरकार का जो यही उद्देश्य है कि हमारे किसानों को अच्छे से अच्छे लाभ मिले। मैं केवल यहाँ पे 2 चीज़ें हम आपको बताना चाहेंगे सुशील जी कि यहाँ पे हम लोगों ने सिंचाई का व्यवस्था किया, साथ में ही इन्होंने जब हम लोगों से बातचीत किया तो हम लोगों ने कृषि कार्यालय के अंतर्गत जो यहाँ पे आप देख रहे हैं चारों तरफ 2.5 एकड़ में लगभग तरबूज लगा हुआ है। उसी तरीके से उधर करीब 40 डिसमिल इनका टमाटर लगा हुआ है जो उत्पादन भी हो रहा है उसमें, और इसी तरीके से 40 डिसमिल इनका जो है बैगन की भी खेती हो रही है। बराबर ये जो है उत्साहित हो रहे हैं। तो इसमें बात आती है कि योजना कैसे जो है इनको पूरा लाभ मिलेगा, तब बात आती है कन्वर्जेंस की। जिस तरीके से भूमि संरक्षण कार्यालय ने इनको डीप बोरिंग दिया और कृषि कार्यालय ने इनको जो है पूरा ड्रिप का दिया और उसमें फर्टिगेशन दिया, ताकि जो है इनोवेटिव ढंग से पानी का भी बचत हो सके। ड्रिप का यही है कि कम से कम 70 से 80% पानी कम लगता है और जितना पानी चाहिए उतना लगता है। दूसरी चीज़ फर्टिगेशन होता है। फर्टिगेशन मतलब इरिगेशन भी होना है और फर्टिलाइजर्स का जो ऑप्टिमम जो है यूटिलाइजेशन होना चाहिए वो उससे होता है। अब हम लोग यहीं पे बात कर रहे हैं, जब हम लोगों ने इनसे बात किया कि इसमें क्या क्या डाला, इन्होंने क्या फर्टिलाइजर डाला क्या नहीं, तो हमारे जो किसान भाई हैं जमुआ जी, इन्होंने बताया स्पष्ट तौर पे कि यहाँ पे उन्होंने पूरी तरीके से कोई केमिकल्स का यूज नहीं किया है और पूरी तरीके से इन्होंने इनके जो अपना घरेलू जो पारंपरिक जो गोबर था उसी को इन्होंने पूरे उसमें डाला है, पूरा बेड बना के। तो हम लोग पूरा उम्मीद करते हैं कि इसी तरीके से हमारे जो अन्य विभाग भी हैं कन्वर्जेंस से उनको लाभ बढ़ाएं, लाभ और दिलाएंगे अच्छे से अच्छे। और हम लोग जैसे हमारी जो अभी मंत्री मैडम आई थी है ना, जो कृषि मंत्री हैं शिल्पी नेहा तिर्की मैडम, उनका भी जो हम लोगों को निर्देश प्राप्त हुआ है कि कन्वर्जेंस के माध्यम से ही सारे विभाग, सिंचाई, बीज, ड्रिप इरिगेशन, हार्टिकल्चर, वेजिटेबल्स और भी अन्य जो सरकारी स्कीमों का इनको लाभ दिलाया जा सके किसानों को, ताकि उनका पूरा एक समावेशी विकास हो सके। और हम लोग यही चाहते हैं और हम लोगों के भी जो है हमारे जो उपायुक्त महोदय हैं, डीडीसी सारे हैं, उनका भी पूरा फोकस यही है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले। हम लोग कन्वर्जेंस से ही अपनी सारी स्कीमों को जोड़ेंगे और आने वाले 2 साल में हम लोग अच्छा रिजल्ट दे सकेंगे, जिससे कि इनका जो है समावेशी विकास हो। और हम लोगों ने देखा जैसे कि हमारे जो किसान भाई है उन्होंने बताया कि हमारा किस तरीके से जब हम लोग बाहर जाते थे हमारा किस तरीके से शोषण होता था और किस तरीके से हम लोग अपने मानसिक जो है तनाव में भी जीते थे कि आधा फैमिली हमारा वहाँ है और हम आधे यहाँ पे हैं। तो हमारा सभी किसानों को एक संदेश भी है और ये सरकार का भी संदेश है कि हम लोग अपने शुरुआत में तो हम खेती बाड़ी से थे, धान केवल लगाते थे। अब धान लगाने के बाद हम लोग का पालन पोषण सही नहीं हो पा रहा था, इसलिए कर हम बाहर गए हरियाणा में। वहाँ हम लोग रोडों में काम करते थे, फिर फैक्ट्री में काम करते थे, वहाँ भी हमारा पालन पोषण सही से नहीं हो पाया। उसके बाद में हम लोग घर वापस लौट आए। लौटने के बाद में खेती करना तो सोच रहे थे, लेकिन हमारे पास पानी का सुविधा नहीं था। इसी लेकर हमने सरकारी विभाग में, भूमि संरक्षण विभाग में गए और
ऑफिसर के मार्गदर्शन से हमें पानी का सुविधा मिला, बोरिंग हुआ और अभी हम तरबूज खेती सब लगाए हैं। अभी हमें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। अब हमें अपने आप में गर्व महसूस होता है कि अपने बच्चों को अच्छा से स्कूल में पढ़ा रहे हैं और मेरा बच्चा को पढ़ाने के लिए सोच रहे थे, लेकिन हमारे पास आय का स्रोत नहीं था, इसी लेकर हम अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे थे। लेकिन अभी मेरा बेटा अच्छा स्कूल में पढ़ रहा है, अच्छा कॉलेज में पढ़ रहा है, रांची में पढ़ रहा है और हम लोग का आजीविका बहुत अच्छा चल रही है। इससे पहले क्या क्या लगाए थे तरबूज से पहले? टमाटर? इससे पहले हम फूलगोभी लगाए थे, टमाटर और बैगन। इसका आय हम लोग का लागत 15,000 करीब लगा था, लेकिन सस्ती ज़माना होने की वजह से हमने गोभी को कम दर से भी बेचे, फिर भी 15,000 का बेचे थे और टमाटर बेचे थे 10,000 का, बैगन भी 10,000 के बेचे। तो खेती से फ़ायदा हो रहा है आपको? खेती से बहुत फ़ायदा हो रहा है सर। तो जो लोग बाहर जाते हैं उनसे क्या कहना चाहते हैं आप? जो लोग बाहर जाते हैं उनसे हम कहना चाहते हैं कि यहीं पे अपना, बाहर तो बहुत झेलना पड़ता है, अब बहुत परेशानी होने पड़ता है, इसलिए कर अपने घर पे ही खेती बाड़ी करें और अच्छा से जीविका निभाएं तो बेहतर होगा। बेहतर होगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जमुआ लकड़ा है सर। कौन सा गांव है ये? ग्राम फट्टी, पोस्ट नवाडी, थाना गुमला, जिला गुमला। मोर नाम है के हमला भलेरिया लकड़ा, मोर गाँव है के फट्टी और पंचायत नवाडी के और गुमला सदर ब्लॉक के। और हमार गाँव में खेती बाड़ी कोनो भी नहीं करे पड़त रही, पहले धाने के खेती करत रही, लेकिन पैसा नहीं मिले के कारण से पति बन के अपन बाहर भेजत रही, 2 पैसा कमाए के देवे ताकि सुबह पुता के पढ़ा सोच के कहत रही। लेकिन पति बन बाहरे रहत रहे तो बहुत टेंशन भी होत रहे कि हाँ एक जगह रहते पूरा परिवार और दुख है भी बैठे, सब चीज़ में दिक्कत लगत रहे। लेकिन हमें जब खेती बाड़ी जब देखे शुरू कर लो मैं कि खेती में इस तरीका के खेती करती हो, पति पत्नी घर में रहती उसमें सोचली तो हमके केहू घर बता लाएँ कि दादा मान की कोई पानी पटवान के सुविधा ले लेवा ताकि खेती बाड़ी करे में बढ़िया हुई कहना है। तो हमें भूमि संरक्षण विभाग में गेली, फिर हमके पता चलला कि हमारा ऑफिसर है भूमि संरक्षण विभाग में, तो उमन से हमें बात कर ली तो हाँ देवे के बात करना है तो हमके पानी पटवान के सुविधा ले देना है। तो हम एखन खेती बाड़ी करो थी तो हमार पति भी एखन अपन साथ में आहे, 2 वक्त के रोटी खाती तो बढ़िया से परिवार में भी आई और खुशहाल जिंदगी भी चलो थे। एखन पहले जैसे जिंदगी नहीं चलो थे एखन और एखन खेती बाड़ी के हमें अपन बेटा के भी रांची में पढ़ा थी। हमें नहीं सोचत रही कभी कि हमें हमारे बेटा के रांची में पढ़ाओ, लेकिन यह खेती बाड़ी के लेके पानी के सुविधा लेके हमके देना है कि हमें अपन बेटा के भी बहुत जितना भी हमें सोची लगी हमारे बेटा भी एक दिन अफसर बने कि एक दूसरे के जगह में काम करे और देखो भी परिवार के भी लाभ देवे हमारे बेटा उसे के सोचा थे। और हमारे परिवार एखन बहुत अच्छा जिनके जियो थे, हमें परिवार में 2 बेटा हैं, हमें दियो स्त्री पुरुष है और हमारे अपन साइस है, फिर एक ठो देवा रहे वो भी रांची में ही रहेला। तो घर परिवार में एखन हमार खुशहाल जिंदगी है और हमार साइस भी एखन बहुत बढ़िया से खुश रहेला कि हाँ इतना खेती बाड़ी करो था कहियो हमें इतना नहीं के रही सब कह के सोचेला और बहुत खुश रहेला। से कर ले मैं जितना भी पदाधिकारी हैं से मन के बहुत बहुत धन्यवाद देवे चाहो ना, विशेषकर आशीष सर के मैं बहुत याद करो ना कि हाँ आशीष सर के भी देन है कि जे कि हमें इतना खेती बाड़ी करा थी, पानी पटवान के सुविधा हमके मिलक और इस तरीका के हमारे जिंदगी जीवन के बदल दिलक। और का कहे चाहो ना कि सब दशा ही नहीं बल्कि दिशा बदल के रख दिलक हमारे लिए। आशीष सर से कर ले बहुत बहुत धन्यवाद देवे चाहो ना आशीष सर के और पूरा परिवार खुशहाल जिंदगी भी जिए उमन हमके इतना जिंदगी जिए के लिए रास्ता राह दिखाना है, तो हमके पानी के सुविधा दे देना है, तो हमके एक दिन लगे कि हमें पंजाब बनाए दे उस तरीका के खुशी लगेला जिंदगी में। और लगेला कि हमके छुआ पुता मन भी देखे ना तो फिर अरे मेरा माँ बाप इतना कर रहे हैं तो हम भी करेंगे ऐसे कह के सोचे ना छुआ मन, तो हमको भी खुश लगेला। और छुआ मन खान दशा और दिशा में चलो कैसे कर ले बहुत खुशी लगेला। कर ले सबके बहुत बहुत धन्यवाद, सब मन के जोहार। क्या नाम बता लिया अपन? अमला भलेरिया लकड़ा।